मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 77वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन के दोनों अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला कर्मयोग, दूसरा ज्ञान योग। कर्मयोग जो हमें कौन से कर्म करने हैं ये सिखाता है, और ज्ञान योग हमें कर्मयोग की परिसीमा को चूमकर उससे परे जाने का रास्ता बताता है, अर्थात कर्म से भी मुक्ति दिलाता है। जो लोग कर्म करते ही नहीं है वे लोग कर्म मुक्त नहीं है, कर्म चोर है, काम चोर है। वो कर्म करने को तैयार ही नहीं, आलसी प्रमादी है। लेकिन जिनको कर्म करने के पश्चात कर्म में आसक्ति ना हो, कर्म का अहंकार ना हो, इसलिए कर्म से भी परे जाने की इच्छा होती है और वो कर्म से भी आगे बढ़ जाते हैं, कर्म से मुक्त हो जाते हैं, उनके लिए मोक्ष है। बड़ी ही विशेष और अनूठी यात्रा है ये। आप समझते हो इतनी सीधी साधी नहीं। ये ज्ञान ऊपरी ऊपर नहीं, ये गहराई में उतरकर ही, गोता मारकर ही मिलेगा। थोड़ी बात समझ लो। जीवन काल में हम व्यक्तित्व के विकास के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयत्नशील है। चाहे फिर वो एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फिर नौकरी हो, शादी करना हो, बच्चों को जन्म देना हो, रिश्ते नाते संभालने हो, समाज के कार्य करने हो, राजनीति करनी हो, खेल कूद में जाना हो, या फिर और कोई कला साधनी हो, हम हर जगह अपने व्यक्तित्व का विकास हो, निखर कर हमारे गुण बाहर आए, इसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सारा जीवन निकल जाता है व्यक्तित्व के विकास के लिए, लेकिन जैसे जैसे व्यक्तित्व का विकास होना शुरू होता है और हम डिस्ट्रैक्शन को रोककर हमारी नज़र उधर उधर न जाए, पूर्ण रूप से एकाग्र होकर हम अपने चुने हुए कार्य में, उसकी प्रोसेस में लग जाते हैं, तब हमारे हाथों से बनता है कर्म और हम बनते हैं कर्मयोगी। जब हम कर्म योग साधते हैं तब हमारे विशिष्ट कर्म के कारण हमारी पहचान हमारे परिजनों में, पड़ोसियों में, समाज में, देश में, विदेश में, जगत में होना शुरू हो जाती है। फिर जितने आप कर्मयोगी होते हो, जितने आप डिस्ट्रैक्शन किए बिना एकाग्रता से कर्म करते रहते हो, उस कर्म में जो निपुणता आती है, कुशलता आती है, विशेषता आती है, फिर आपकी पहचान उस कर्म के साथ जोड़ी जाती है, उसे कहते चरित्र निर्मिति। फलाने एक कार्य के लिए आपने खुद को डेडिकेट कर दिया, समर्पण हो गया आपका, और आप उस चरित्र के बन गए। महात्मा गांधी का एक चरित्र हो गया, लाल बहादुर शास्त्री का एक चरित्र हो गया, मदर टेरेसा का एक चरित्र हो गया, तो शिवाजी महाराज का एक चरित्र हो गया। ये सारे चरित्र नायक है, मतलब ये विशिष्ट कर्म में अपने आप को डेडिकेट किए हुए लोग हैं। एग्रीड? अब यहां धोखा है दो बातों का,
कि आप यदि चरित्र निर्माण करते करते अपने कर्म की विशेषता में, धारा में आसक्त हो गए कि बस यही कर्म सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसके आगे फिर आपकी उन्नति रुक जाएगी। रही बात, आपको अहंकार भी होगा कि ये कर्म मैं करता हूं और नहीं कोई कर सकते। अहंकार हो जाएगा कि मेरी बदौलत, मेरी वजह से, ये कर्म के कारण ही लाखों के संसार चलते हैं, लाखों के घर में उजाला होता है, लोगों को सेवाएं मिलती है और लोग अपना जीवन धन्य कर लेते हैं, खुशी से जीते हैं। तो मैं ही विधाता। भाई साहब, विशिष्ट कर्म करने में आसक्ति होना, विशिष्ट कर्म करने में अहंकार होना आपके लिए धोखे की घंटा है। मुक्ति से हाथ धोकर बैठोगे, मोक्ष तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए चरित्र निर्मिति के आगे चरित्र मुक्ति बहुत आवश्यक है। जैसे स्कूल में दाखिला ले लिया, स्कूल में एंट्री ले ली तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे डिवीजन करते करते 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अच्छी बात है, डॉक्टरेट भी हो गया। अब स्कूल में दाखिला लिया था तो स्कूल से मुक्ति का भी समय आ गया। जिस बात को आप शुरू कर रहे हो उस बात का अंत भी आपको ही करना होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है और ये प्रकृति में 3 बातें निश्चित है। जिसका जन्म होता है वो उसका कुछ समय तक जीवन चलता है और जिसका जन्म होता है उसको कुछ समय के बाद मरना होता है। शुरुआत है तो अंत भी है। फिर चरित्र की शुरुआत की है तो चरित्र का अंत भी करना होगा। इतने लंबे समय तक मैं जो करते आया हूं उसका मैं ही अंत कर दूं? हां, तुझे ही अंत करना है। बड़ी विशेष बात है, कठिन बात है, इतनी इजी नहीं है साहब। ये तो वैसी बात हो कि रिश्ते आपने ही बनाए, आपको ही तोड़ने हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? इतनी जाति हमारे साथ क्यों है? क्योंकि इस सृष्टि का सनातन बीज ही कह रहा है जन्म, जीवन और मृत्यु। हर उस बात को जिसने जन्म लिया है उसको मरना होगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका लय करना होगा। क्या ये कर सकते हो? मैंने करके दिखाया है। मेरा नाम कृष्ण है। मैंने द्वारका की स्थापना की और मैंने द्वारका को डुबा दिया। मैंने उसको निर्माण भी किया, मैंने उसका अंत भी किया। मैं हर एक चीज में पूर्णत्व दिखा रहा हूं। मेरी लीला आपको समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर उठने की जरूरत है। अपनी अवस्था से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हर एक मुझे समझेगा तो कैसे समझेगा? मैं योग माया को अपने अधीन करके रहता हूं। आओ, इस चरित्र मुक्ति के लिए क्या कहते हैं गीता में कृष्ण? आओ आगे बढ़ते हैं। गीता के इस 7वें महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान योग के भीतर झांकना होगा। एक 2 मिनट के लिए रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। गीता खोलेंगे आप प्लीज। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझे
जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर होकर भी नहीं जानता, मुझको जन्मने वाला मरने वाला समझता है। दरअसल जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञानी केवल एक आकृति को ही समझते हैं। मैं मनुष्य हूं, मुझे आंखें हैं, मुझे नाक है, मुझे कान है, मुझे हाथ है, मुझे पैर है। तो भाई आप भी मनुष्य हो, आपको भी मेरे जैसे ही इंद्रियां हैं, मेरे जैसे ही अवयव है, हाथ पैर है। तो फिर आप में मुझ में फर्क क्या है? अच्छा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, शरीर का फर्क नहीं है, बुद्धि का तो होगा, मन के भावनाओं का तो होगा, चित्त की वृत्तियों का तो होगा, ज्ञान विज्ञान का तो होगा। कुछ तो फर्क है या नहीं है? वो जो फर्क है वो न जानने वाले स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि वाले हैं। वो केवल शरीर को देख रहे हैं, बाहर के चमड़ी को देख रहे हैं कि ये हमारे जैसे तो हो आप, क्या फर्क है? तो फिर जितना मैं खुद को जानता हूं उतना मैं आपको जानता हूं, जितना मैं खुद को समझता हूं उतना आपको समझता हूं। मुझे लगता मैं भी वैसा, आप भी वैसे, दोनों एक समान है। तो कृष्ण हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? कृष्ण अपनी परम पद पर पहुंचे हुए हैं, बुद्ध अपनी परम पद पर पहुंचे हैं, महावीर अपने परम पद पर पहुंचे हुए हैं। वो है तो मनुष्य के शरीर, लेकिन भीतर से तपे हुए हैं, भीतर से स्वर्ण के भांति स्वच्छ हुए हैं, चमक रहे हैं। यही तो विशेष है। ये तो ऐसी बात हो गई साहब, आपके मकान को भी 4 दीवारें हैं, छत है, फ्लोरिंग है, दरवाजे हैं। वैसे ही पावर स्टेशन जहां बिजली निर्माण की जाती है उसको भी ऐसी दीवारें हैं, दरवाजे हैं, फ्लोरिंग है, छत है। आप कहेंगे मेरे मकान में और वो मकान में क्या फ़र्क है? आपके मकान में बिजली तैयार नहीं होती, वो पावर स्टेशन नहीं है, पावर यूज़र है। आपके मकान को बिजली भेजनी पड़ती है उसको प्रकाशित करने के लिए, और पावर स्टेशन में बिजली निर्माण होती है विश्व को प्रकाश देने के लिए। ये तो फर्क है। मनुष्य का शरीर एक जैसा है, स्कूल में कॉलेज में छात्र भी है और टीचर भी है। शरीर से देखा जाए तो छात्रों का शरीर और टीचर का शरीर एक ही जैसा है, गुरु का शरीर। लेकिन छात्र सीखने को जा रहे हैं और गुरुजी सिखाने को जा रहे हैं, दोनों में तो फर्क है। यस और नो? तो विशेष बात है, ये जो फर्क है ये वो जानेगा जो अपनी स्थूल बुद्धि से परे होगा। और ये योग माया है, जिसको योग माया ने जकड़ लिया है वो व्यक्ति अपने से ऊपर उठे हुए, श्रेष्ठत्व को पहुंचे हुए, सूक्ष्म बुद्धि में, सूक्ष्म ज्ञान में, विज्ञान में स्थिर हुए ऐसे महात्मन को नहीं जानता। इसीलिए तो प्रॉब्लम है। ज्ञानेश्वर महाराज को उम्र छोटी है इसलिए कौन जाने, बड़ी आश्चर्य की बात है। कई लोग जो ज़्यादा उम्र के थे वो ज्ञानेश्वर को नहीं समझते थे, नहीं जानते थे। उम्र का संबंध नहीं है, शरीर का संबंध नहीं है, आपके भीतरी व्यवस्था को आपने किस स्थिति में लाया है उसका संबंध है। और कृष्ण परम पद पर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मुझे लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं।
अब कई दिनों से आप संपर्क में हो, गीता को समझ रहे हो, तो मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ विधान कर रहा हूँ, आपके समझ में आ रहे हैं। लेकिन जिसको इसका एबीसी पता नहीं है, वो व्यक्ति उसको यहाँ बिठा दिया तो वो क्या समझेगा? उसकी समझ में परेशानियां निर्माण हो सकती है। आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है और न समझेगा, ऐसा विधान करके। क्यों? क्योंकि उतनी गहराई में वो उतर नहीं रहा है। बस ऐसा ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसके ही सामने प्रत्यक्ष होता हूं जो मुझे समझ सकता है। इसलिए मैं आपको फिर एक बार याद दिलाता हूँ। आप कहेंगे ये प्रपंच क्यों है, इतना क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यदि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हो गई भविष्य में, कि जिसकी गीता में इतना रस आ रहा है, जिसकी गीता में इतने खुशियाँ हैं, तो वो कृष्ण का एक बार मुझे साक्षात्कार हो ही जाए, तो फिर आपको साक्षात्कार कब होगा? अब आप समझ गए कब होगा। साक्षात्कार ऐसे वैसे को नहीं होगा। साक्षात्कार उसको होगा जो कृष्ण को समझने के लिए योग माया को अपने अधीन कर लेगा। जो खुद योग माया में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, योग माया जिसकी मालकन बन गई है, उसको कृष्ण दर्शन नहीं होंगे। सपने में, सपने में भी नहीं होंगे। कल्पनाओं में, हाँ, कल्पना का विस्तार है, आप कुछ भी कर सकते हो। कल्पनाओं में तो आप एक्टर भी बन जाओ, एक्ट्रेस भी बन जाओ। कल्पनाओं में तो आप चांद पर भी पहुंच जाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो वर्चुअल है, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य सत्य होता है। आप कृष्ण के, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के सब कुछ दर्शन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको योग माया को अपने अधीन करना होगा। फिर कैसे करना होगा, इसी के लिए तो आज का सेशन है, इसी के लिए। तो आओ, आप तैयार हो सेशन के लिए? आओ, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में चलो। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए तथा वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझ में कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित व्यक्ति, जिसको मुझ में श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता, नहीं पहचानता। अब इस बात को समझ लो। मैं पूर्व में जो घटित है, व्यतीत है, वर्तमान में जो हाल ही में घट रहा है और आगे जो होने वाला है, उन सबको मैं जानता हूँ। सब भूतों को जानता हूँ, सब जीवों को जानता हूँ, सारी बातों को जानता हूँ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। त्रिकालदर्शी कौन बनेगा? भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान किसको होगा? जो योग माया को अपने अधीन कर लेता है, जो योग माया से परे उठ जाता है, वो। अब सबसे बड़ी बात है कि भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान लेकर करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान बुद्ध को भी ये प्रश्न कई लोग किया करते थे कि आप पिछले 700 जन्मों को जानते हो, 750 800 जन्मों को जानते हो, बहुत पीछे गए हो, सब जानते हो,
आज भी विज्ञान उसे पास्ट रिग्रेशन कहते हैं। जानते हो भविष्य में क्या होने वाला है, सब जानते हो, फिर ये सब जानने से फिर मजा कैसे आएगा जीवन में कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। हाँ, आपको यदि किसी ने बता दिया कि आपकी मृत्यु 69वें साल में हो जाएगी, 69 साल के होंगे आप, और 6 महीने और 3 दिन और दोपहर 2:30 बजे, और फिर ऐसे आपकी मृत्यु होगी, यहाँ पर होगी। आप कहेंगे यार सब बता दिया है, फिर अब मज़ा नहीं आएगा जीवन जीने में। ये मालूम हो गया, वो मालूम हो गया, बच्चे की शादी कब होगी मालूम हो गया, उसको नौकरी मिलेगी, उसको कितना तनख्वाह होगी, सब मालूम हो गया। अब मज़ा क्या आएगा? आपको भविष्य के बारे में मालूम चलने से मज़ा आएगा नहीं आएगा इसका कोई संबंध नहीं है। उसे उत्तेजना कहते हैं, उसका कोई संबंध नहीं। फिर संबंध है क्या? अतीत का ज्ञान होने से, भविष्य का ज्ञान होने से, वर्तमान में जो हो रहा है सब होने से आपको लाभ क्या है? त्रिकालदर्शी बनने का मतलब क्या है? और त्रिकालदर्शी बनना है तो क्यों बनना है? मैं तो त्रिकालदर्शी बनूंगा, फिर बिजनेस में उतर जाऊंगा और मुझे मालूम होगा कि इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। फिर मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, फिर मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, फिर मैं इसका भी भविष्य बताऊंगा, लोग मेरे चरण छूमेंगे, लोगों को चमत्कार दिखेगा कि अरे कितने बड़े महाराज आ गए और उनको सब मालूम है, भविष्य भी मालूम है। वाह वाह, मान है, सम्मान है, पैसा है, संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, अरे बाप रे। फिर लोग कहेंगे आपको सब मालूम है, आप भगवान हो। हाँ मैं भगवान हूं बच्चे, आई एम गॉड। वाह, ये मनुष्य की मोटी सोच है और हर मनुष्य यही सोचता है कि मुझे भविष्य का ज्ञान हुआ तो क्या होगा, तो मैंने अभी जो बताया वही होगा। त्रिकालदर्शी बनने के लिए यदि सबको अलाउ कर दिया ना कि हम आपको त्रिकालदर्शी बना देंगे या फिर भविष्य का ज्ञान आपको हो जाएगा, इतनी तो आपको हम विशेष सिद्धि दे ही देते हैं, तो आपको लगेगा अब हम जीत गए। लेकिन भाई साहब, सबसे बड़ी हार होगी आपकी। आपको भविष्य का ज्ञान जैसे ही होगा कि ये कब मरेगा, ये कब जिएगा, कब तक जिएगा, जन्म किसका कब होगा, कब किसको पैसा मिलेगा, कब कौन कंगाल हो जाएगा, कब क्या होगा, देश का क्या होगा, ये जो भविष्यवाणियाँ लिखी है ना, और लोग जो आप पेपर में पढ़ते हो, और इसकी भविष्यवाणी, उसकी भविष्यवाणी, और ये जगत नष्ट होने वाला है, ये स्काईलैब गिरने वाला है, फलाना, सारी मूर्खता की बातें हैं, सारे मोटी बुद्धि वाले हैं। इसलिए मोटी मोटी अक्षरों में छापा जाता है और आप उससे आकर्षित हो जाते हो। फिर है क्या बताओ तो? त्रिकालदर्शी है तो फिर क्या है वो? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित व्यक्ति नहीं जानता, नहीं पहचानता। कैसे पहचानेगा? मैं कोई भविष्य बताने वाला ज्योतिष हूं क्या मैं, कि आपका हाथ दिखा दो और मैं बता दूं आपका भाग्य क्या होगा, आपके बेटे का क्या होगा, आपकी बेटी का क्या होगा, पति का क्या होगा? मैं इतना हूं? नहीं, मैं त्रिकालदर्शी हूं तो क्यों हूं? बुद्ध त्रिकालदर्शी हुए तो क्यों हुए? बुद्ध को भी बुद्धत्व मिलने के बाद उनको अतीत का, वर्तमान का, भविष्य का ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्यों हो गया? कुछ तो कारण है भाई साहब। कारण एक है, कारण है अनित्य का बोध। अतीत में झांक कर देखो तो सब कुछ, जिसका जन्म हुआ था और जो मरा था, जिसने कुछ समय तक जीवन जिया था, वो सब कुछ अनित्य था, ये बोध जरूर हो गया। अतीत में कई जन्म आपको आपके दिखाई देंगे तो आपको एक बात
स्पष्ट समझ में आएंगी कि जन्म कोई भी था, नारी का था या पुरुष का था, इस घर में था या उस महल में था, इस झोपड़ी में था या झुग्गी में था, जहां भी था, इस जाति के थे या उस जाति के थे, जो भी थे, लेकिन सब कुछ अनित्य था। आपको पत्नी थी उस जन्म में, लेकिन वो मर गई थी। आप रो रहे थे, चीख रहे थे। आपको पति था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, अकाल मृत्यु हो गई थी और आपको बीच भंवर में छोड़कर ही वो चला गया था। आप रो रहे थे। ये सब कुछ देखा आपने, अतीत में देखा, सब कुछ अनित्य था। आप करोड़पति थे, अरबपति थे, सब कुछ अनित्य था। एक दिन वो भी आया और चला गया। आप सुखी रहे, आप दुखी रहे, सब कुछ आपके जीवन में चलता रहा, कई जन्मों तक चलता रहा, सब कुछ अनित्य था। ये बोध जरूर हो गया। कई बार आपको मान सम्मान मिला, कई बार अपमानित किया गया, कई बार आपसे गुनाह हुए, आपके हाथों से गलतियां हुई और कई बार लोगों ने गलतियां करके आपको काट दिया। कई बार इन हाथों से आपने सेवा की और कई बार लोगों ने आपको क्रूस पर चढ़ा दिया, आपको चौराहे पर लटका दिया, फांसी पर लटका दिया, आपको यीशु बनाकर लटका दिया। ये होता रहा। कई जन्म है, कई अनुभव है। ये अतीत में जो कुछ घटा है, ये सब कुछ आपके सामने है। आप उसे अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, सारे जीवन के अनुभव है, कई जन्मों के अनुभव है। और ये सब कुछ जो अनुभव में था, ये सारा अनित्य का बोध था। सब अनित्य है, सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है, सब चलायमान है, सब चलायमान है। फिर वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, इस जीवन में जो कुछ हो रहा है, उस जीवन में देखो, इस काल को देखो, वर्तमान काल को देखो, तो वहां भी तो अनित्य है। ये शरीर, ये चमड़ी, इसको झुर्रियां पड़ रही है, ये बाल सफेद हो रहे हैं, सब तो अनित्य है। ये आंख, जिसको चश्मा लग गया है, आंखों के कंचे हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद में आंखों की रोशनी चली जाएगी, अनित्य तो है। पैसा जो आया कभी, गया कभी, रिश्ते कभी बने, कभी टूटे, पति पत्नी में कभी बहुत मिलाप हुआ तो कभी झगड़ा हो गया, अनित्य तो है। वर्तमान में देखो, सारा कुछ दिख रहा है, अनित्य ही तो है। फिर भविष्य को देखने की जो ताकत आ गई और भविष्य को देखूं तो भविष्य में क्या और अलग है, वो भी तो अनित्य है। कई बार जन्म लेंगे, कई बार फिर मर जाएंगे, कई बार फिर सुख होगा, फिर दुख होगा, कई बार कुछ मिलाप होगा, कुछ बिछुड़ना होगा। मिलना है, बिछुड़ना है, यही जिंदगी है। तीनों कालों में देख रहे हैं तो तीनों कालों में सब कुछ अनित्य दिख रहा है, नित्य कुछ है ही नहीं। सारा क्षण भंगूर है, परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। तो त्रिकालदर्शी बनने का सबसे बड़ा बोध क्या हुआ? भविष्यकार बनने का बोध हुआ क्या? किसी का हाथ देखकर या फिर किसी का चेहरा देखकर कि तू फलाने तारीख को, फलाने साल को मरने वाला है, ये चमत्कार दिखाने के लिए या उससे फिर प्रणाम लेने के लिए, उससे पूजवाने के लिए तुझे भविष्य को देखने मिला? नहीं, भविष्य में भी जाएंगे तो फिर अनित्य ही होगा, वर्तमान भी अनित्य ही है और अतीत भी अनित्य ही था। तो ये अनित्य के चक्कर में ही रहना है या अनित्य के चक्र से ऊपर उठना है? अनित्य के चक्र में जो अटक जाता है वो मोह माया में अटका हुआ है। हमको सबको पता है कि बचपन में कई बार कुछ मिले, कुछ बिछड़ गए, कुछ आए, कुछ चले गए, कभी सुख आया, कभी दुख आया, ये थप्पड़े पड़ती रही,
फिर भी आज सुख आया तो बटोरने की और उसे पकड़ कर रखने की जितनी चेष्टा चलती है, इसे योग माया कहते हैं। पता है, पता है हमको कि ये पैसा आया भी, गया भी, लोग आए भी, विश्वासघात करके चले भी गए, अनित्य है सब कुछ। लेकिन आज भी फिर हम नया दांव खेलने के लिए जाते हैं, फिर हम ब्लाइंड गेम के लिए तैयार है, फिर जुआ खेलने जाते हैं। एक बार फिर से, फिर दांव लगाना, मोह माया है। भाई साहब, जो मोह माया में अटका है उसको वर्तमान ठीक से दिखता नहीं है। अनित्य का बोध न होने के कारण ये जो बना रहे हो ये टूटना है, यही उसको सुहाता नहीं है। ये जो आ रहा है वो जाएगा, इसके लिए भी मन तैयार नहीं होता है। जो आज आपका है वो कल आपका नहीं रहेगा, ये मानने को भी तैयार नहीं होता है। इतने वर्तमान में ही आप अटके हुए हो, तो वर्तमान में अटका हुआ अतीत में थोड़े दूर तक, पीछे तक क्या देखेगा? क्या देखेगा? इज इट पॉसिबल? और जो अतीत को ही नहीं देख पाएगा, खुद के ही अतीत को नहीं समझ पाएगा, वो भविष्य को क्या जानेगा? और क्या त्रिकालदर्शी होने की और भविष्यवेत्ता होने की आप बातें करते हो? हाँ, लोगों के पास पंचांग रखे हुए हैं, लोगों के पास कुंडलियां रखी हुई है, लोगों के पास ये सब कुछ रखा हुआ है। इसको देख के है और भविष्य बताते हैं आपका। हम आपकी कुंडली देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ लेंगे। क्या बताएंगे कुंडली में? नहीं बताएंगे आपको राजयोग है कि नहीं। तो बड़ी मतलब की और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको वर्तमान ही ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा है, तो अतीत की बात क्या है और भविष्य की बात क्या है? लोग कहते हैं हम ज्योतिष है, हम आपको बताएंगे राजयोग है कि नहीं, दूर देश के सफर का योग है कि नहीं, विवाह योग है कि नहीं। अरे मेरे भाई, तू जो भी बताएगा वो भी क्षणभंगुर ही होगा। होगा भी, होगा भी योग। पैसा मिलाने का, कमाने का योग होगा गई। मेरे पास आएंगे करोड़ों नहीं, अरबों खरबों भी आएंगे, क्षणभंगुर ही तो होगा। तू इसके आगे बता सकता है क्या कि वो पैसा जाएगा और फिर क्या होगा? नहीं, मैं आएगा वो बता दूंगा आपको। जाएगा ये बताया तो फिर आप मुझे फी थोड़ी देंगे। कैसे ये चल रहा है? कैसे हम फंसे हुए हैं? हमको अच्छी अच्छी बातें सुनने में ही अच्छा लग रहा है, और ये बातें समझकर जो हमें भविष्य की बात बताने की चेष्टा कर रहा है वो भी अच्छी बातें सुना रहा है। और यदि उसने आपसे ज़्यादा पैसे निकालने की चेष्टा करनी शुरू कर दी, तो वो आपको डराएगा कि ये गलत होने वाला है, ये खराब होने वाला है, इसके लिए ये व्रत करो, इसके लिए वो संकल्प करो, उसके लिए वो पूजा करो, और फिर ये इसके लिए पैसा खर्चा करो। सब चलेगा आपका, लेकिन आप ये नहीं जानते क्या कि ये सारा अनित्य है। आपके जीवन में बुरे दिन आएंगे, वो भी अनित्य होंगे, वो हमेशा के लिए नहीं आएंगे। संघर्ष होगा, वो भी हमेशा के लिए नहीं है। परेशानी भी हमेशा के लिए नहीं है। और जो आपके पास संपत्ति आएगी, धन आएगा, रिश्ते आएंगे, वो भी हमेशा के लिए नहीं, अनित्य है। और जो इस अनित्य को, इस अनित्य के बोध को अपने जहन में, अपने हृदय में समा कर रखता है, वो त्रिकालदर्शी बना रहता है। मैं पॉज ले रहा हूं, आपको विचार करने के लिए मौका दे रहा हूं। आप समझ गए क्या? त्रिकालदर्शी कौन बनेगा और त्रिकालदर्शी कौन बनकर रहेगा? मैं ज्योतिष बनाने की फैक्ट्री लेकर नहीं बैठा,
कृष्ण भगवान के थे। मैं त्रिकालदर्शी बनाने की, बुद्ध बनाने की फैक्ट्री लेकर बैठा हूं, लेकिन इस फैक्ट्री में सब लोग नहीं समा सकते। वे ही लोग समाएंगे जो लोग मुझ पर श्रद्धा और भक्ति छिड़कते हैं। सब नहीं जानते। मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित व्यक्ति नहीं जानता, नहीं पहचानता। वो केवल ये कहेगा, अरे वो भगवान है, त्रिकालदर्शी है, उनको पता है आगे क्या होने वाला है। उनको युद्ध से पहले पता था कि महाभारत में क्या होने वाला है। उनको पता था कि कर्ण का क्या होने वाला है। उनको पता था अभिमन्यु का क्या होने वाला है। उनको पता था भीष्म का क्या होने वाला है, दुर्योधन दुशासन का क्या होने वाला है। गांधारी ने वही तो उनको लांछन लगाया कि आपको सब मालूम था फिर भी क्यों कराया। द्रौपदी ने कहा था कि मेरे 5 पुत्र मरने वाले हैं, आपको मालूम था फिर क्यों कराया। तो किसने कहा कि ये मालूम था इसलिए एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। हाँ, प्रकृति में हस्तक्षेप करना है क्या हमको। हाँ, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, जिसने कर्म गलत किया है उसको भोगना है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भगवान को यह अधिकार भी नहीं है कि वो हस्तक्षेप करे। आप समझ रहे हो। जो मुझ में भक्ति और श्रद्धा रखता है वही वो समझ पाएगा कि इसको भगवान नहीं बदल सकते। इसलिए यदि सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होंगी ना, तो आपने हाथ जोड़कर भगवान को यह कह देना, ताकत लगा कर कहना कि प्रभु जो गलत कर्म किए होंगे ना उसके पर जरूर बुरे फल मुझको दे देना, जल्दी से भुग दो, जल्दी से निपटारा कर दो उसका, उसको लेट मत करो। अब जान दो। श्रद्धा है मेरी, भक्ति है मेरी। बुरे को बुरा जो होना है, बीज बोया है बुरा तो बुरा फल आना है, होने दो। एक बार भोग भोग तो डालू, मैं मिस्टर क्लीन तो हो जाऊं। हमको मिस्टर क्लीन नहीं होना है, हमको मिस्टर अमीर होना है, मिस्टर रिच, मिस्टर मान्यवर होना है, सब हमको माने। मिस्टर भोगी होना है हमको, हम सब भोग भोगे। मिस्टर क्लीन कहाँ होना है। अर्जुन, जो श्रद्धा और भक्ति से मुझे जानता है वही मेरे त्रिकालदर्शी रूप को समझता है, क्योंकि त्रिकालदर्शित्व अनित्य का बोध कराने के लिए है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बुद्धत्व है, त्रिकालदर्शित्व। और ये त्रिकालदर्शी जो बनेगा वो कर्म के बंधन को भी तोड़ देगा, चरित्र बंधन को भी तोड़ देगा। क्योंकि आपने आज जो चरित्र निर्माण किया और आप उस कर्म में बंध गए कि इसके अलावा दूसरा करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे चरित्र का हिस्सा है ही नहीं, तो भाई साहब आप उसी बंधन में अटके रह जाओगे। आपका चरित्र भी अनित्य है। मैं फिर से प्रश्न कर लेता हूं आपको। आपने अहिंसा का सूक्ष्म व्रत ले लिया कि बिल्कुल चींटी भी नहीं मारूंगा और किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, किसी के बारे में बुरा सोचूंगा भी नहीं, और आपके सामने द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा है, क्या करोगे। किसी पर अत्याचार हो रहा है, क्या करोगे, क्या करोगे। आप उसको प्रतिकार भी नहीं करोगे, अवरोध भी नहीं बनोगे। वो गिड़गिड़ा रही है, आपके सामने हाथ फैला रही है, हेल्प मी समबडी हेल्प मी, आप कुछ नहीं करोगे। आपके कर्म
यदि आपके अधीन रहे तो योग माया आपके अधीन है, लेकिन आपके कर्म के अधीन आप हो गए कि इसके अलावा मेरी इमेज बन ही नहीं सकती और इस इमेज के लिए मैं प्राण भी दे दूंगा, तो भाई साहब आप समझ गए, आप कर्म के बंधन में आ गए। इसलिए भगवान राम को अंशावतार कहा, कृष्ण को पूर्णावतार कहा, क्योंकि इमेज के परे राम नहीं जा सकते और कृष्ण कोई बंधन में अटक नहीं सकते। राम मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम हो गए और कृष्ण मर्यादा को तोड़कर लांघकर बाहर जाने वाले अमर्याद हो गए। इसलिए पहला जो बर्थ था वो राम का था और कृष्ण का नेक्स्ट बर्थ उसकी रिवाइज एडिशन था, अपडेट किया हुआ था। कर्मयोग और उसके परे ज्ञान योग है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है, जिसकी उत्पत्ति हुई उसका लय होना है, और इस उत्पत्ति स्थिति लय के विषय में कहीं हस्तक्षेप मुझसे ना हो जाए, इसका जो ध्यान रखता है उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वो मैं हूं। अब बोलो, इसमें अहंकार है या इसमें सत्य का दर्शन है? मैं हस्तक्षेप नहीं करने वाला। युद्ध हो रहा है तो होने दे, युद्ध रुक रहा है तो रुकने दे। इसलिए समझदार लोग कहते हैं, बाबा हमारे समझ के परे है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा, भगवान अच्छा ही करता है। चलो ठीक है। आप समझ रहे हो? ये जो सूक्ष्मतम विज्ञान की बात की जा रही है कि आपको त्रिकालदर्शी के उस स्थिति में पहुंचना आ गया तो आप भी बुद्ध बन जाएंगे। हालांकि एक बात मैं आपको पक्की बता देता हूं, बुद्ध पुरुष समझ में नहीं आते। बुद्ध पुरुष कभी समझ में नहीं आते। बुद्ध आएंगे भी, जीवन जिएंगे भी, ज्ञान बांटकर चले भी जाएंगे, लोगों को, पड़ोसियों को, क्या पत्नी को खबर नहीं चलेगी कि बुद्ध है। यशोधरा को कहा पता चला कि ये बुद्ध इतने महान है? ये तो हजारों सालों के बाद आज आपको समझ में आ रहा है कि बुद्ध क्या है। कितने लोग बुद्ध को कोसते रहे, लेकिन बुद्ध का बुद्धत्व, अनित्य का बोध, वो स्थिति, वो परम गति, वो तो उनकी थी, समझ में नहीं आया। बुद्ध आए भी, चले भी गए। वैसे आज वर्तमान में हो सकता है आप में भी कोई बुद्ध हो, कभी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है, और जो दिखावा करेंगे वो बुद्ध होंगे ही नहीं, क्योंकि वो कोई ज्योतिष नहीं है, वो कोई हाथ देखकर आपका भविष्य बताने वाले है नहीं, आपके मान सम्मान के भूखे है नहीं, वो उल्टे आपके सामने झुकेंगे, आपके प्रणाम कर लेंगे, आपको लगेगा आहा। लेकिन आपको ये पता नहीं कि ये अनित्य का बोध किए हुए बुद्ध है। त्रिकालदर्शी। तो क्या हम भी बन सकते हैं? हाँ, बनेंगे ना। नक्शे कदम पर चलते जाओ। भगवान कृष्ण बता क्यों रहे हैं? वो केवल अपनी महती बताने के लिए समझा रहे, या फिर आप भी उस पर चल सकते हो इसलिए बता रहे हैं? हाँ, गीता है किस लिए? हम उस राह पर चले, ये धर्म की राह है, ये बताने के लिए। अनित्य का बोध कर्म का बंधन तोड़ने के लिए है, अनित्य का बोध चरित्र से मुक्त करने के लिए है। चरित्रहीन होना
चरित्रवान होना और चरित्र मुक्त होना तीनों अलग अलग टर्म है। चरित्रहीन आप जानते हो, जिसको चरित्र क्या है वही पता नहीं, वो कुछ भी करता है, बिकाऊ होता है, बेच देता है खुद को, खुद के ज़मीर को, खुद के शरीर को, खुद के बुद्धि को हमेशा बेच देता है, कौड़ी के भाव बेच देता है, जीवन को ध्वस्त करता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, वो चरित्रहीन कहलाता है। चरित्रवान अनेकों संघर्षों का सामना करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट न होते हुए, किसी से उलझते न हुए, किसी से रिएक्ट न करते हुए अपनी राह पर चलते रहता है और कर्म के माध्यम से जगत को सेवा जोड़ता है। वो उस कर्म के लिए पहचाना जाता है, वो चरित्रवान होता है। और जो त्रिकालदर्शी बन जाता है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब अनित्य है, अतीत में भी अनित्य हुआ, वर्तमान भी अनित्य ही है और भूत में भविष्य में भी सब अनित्य ही होगा। इसलिए इन सब के ऊपर उठो, कर्म से भी ऊपर उठो। ये अनित्य का बोध, बुद्धत्व का बोध जब हो जाता है, त्रिकालदर्शित्व हो जाता है, तो वो तीसरा चरित्र मुक्त हो जाता है। चारित्रहीन, चारित्रवान, चारित्र मुक्त। आओ, ये मुक्ति कैसे मिलेगी? इस मुक्ति के लिए क्या होगा? भगवत गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में चलो। 27th। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। ये ज्ञान, ये अनित्य का बोध, ये त्रिकालदर्शित्व और ये चरित्र मुक्ति इन लोगों को क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि संसार में इच्छा और द्वेष के कारण इनके जीवन में सुख दुख उत्पन्न होते जा रहे हैं। आपके जीवन में सुख है? हाँ है। दुख है? हाँ है। कितने हैं? अरे वही तो चल रहा है। जैसे धूप निकलती छाव आ जाती, धूप निकलती छाव आ जाती है, रात होती है दिन होता है, रात्रि होती है दिन होती है। वैसे ही तो हमारे जीवन में सुख है दुख है, सुख है दुख है, इसकी तो थोपेड़े खा रहे हैं। तो क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुख दुख की चक्की में क्यों पीसे जा रहे हैं? ये संसार क्यों हो रहा है? दो कारण हैं, हमारी इच्छा और हमारा द्वेष। जहां इच्छा है जहां द्वेष है, वहां पर ये सारी बातें हैं। ये योग माया है। त्रिकालदर्शी की कोई इच्छा नहीं रही। त्रिकालदर्शी की कोई इच्छा नहीं रही। आप कहेंगे भाई ऐसा कोई पात्र बताओ तो। बताओ, पुराणों में झांकोगे तो आपको दिखेगा ये पात्र। उनका नाम है शंकर जी, नाम है भोलेनाथ, नाम है शिव। क्या बात है! त्रिकालदर्शी? हाँ, त्रिकालदर्शी है। अनित्य का बोध है इनको। इनकी कोई इच्छा नहीं है। इनकी थोड़ी इच्छा है कि सती आए और उनका साथ विवाह करे। ये तो सती की इच्छा है। शिव जी की कोई इच्छा नहीं है। अब शिव जी की कोई इच्छा नहीं। अब इच्छा नहीं है तो घूम रहे हैं, संसार में विचरण कर रहे हैं।
अब घूमते घूमते कभी भूतों में, कभी प्रेतों में, कभी शमशान में, जो मिला वो खा लिया, जो मिला रह लिया, धुनी रमा ली, जो करना है कर लिया, बिल्कुल मुक्त है। और फिर इच्छा है किसकी? प्रगाढ़ इच्छा है किसकी? प्रजापति दक्ष की है, क्योंकि उनको निर्माण करना है सब। उनको ब्रह्म को निर्माण भी करना है, समाज को दिशा भी देनी और समाज को पकड़ कर रखना है, और उनको अलग अलग पंथ भी बनाने हैं कि ये उच्च जाति का, ये निम्न जाति का, ये उच्च श्रेणी का, ये निम्न श्रेणी का, ये देव जाति का, ये फलानी जाति का, ये यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, देव है, फलाना सब बनाना है। इच्छा है। अब इच्छा के धनी प्रजापति दक्ष है और निरिच्छ इच्छा शून्य शिव जी है। दोनों में तो बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क हो गया, दोनों में तो बिल्कुल भेद हो गया। अब यह बड़ी बात हो गई कि जितनी इच्छा, दृढ़ इच्छा वाले पिता है, वैसे ही दृढ़ इच्छा वाले उनकी बेटी है, सती है। मराठी में कहते हैं ना, खांड तशी माती। जेनेटिक होता है ना, तो वैसे ही पिता में जितनी इच्छा है उतनी ही बेटी में इच्छा है। इसलिए इतनी तीव्र इच्छा कि शंकर जी के साथ शादी ही हो जाए। इधर शिव जी कहते मेरे साथ शादी मत करो, पछताओगी, परेशान हो जाओगी, मेरे जैसे जीवन को, जो तपस्वी का जीवन है, उसको तपा नहीं पाओगी। नहीं, मेरी इच्छा है। पिता के विरुद्ध जाकर शादी कर भी ली, हो गई शादी। अब प्रजापति दक्ष इतने रुष्ट है कि वो जंगल में रहने वाला, वो वनवासी, उसका तो मुंह भी नहीं देखूं। सती तो आज से मेरे लिए मर गई है। जितनी इच्छा प्रगाढ़ होती है उतनी द्वेष प्रगाढ़ हो जाता है, क्योंकि इच्छा अनित्य है, हमेशा से पूर्ण होने वाली नहीं है। दक्ष की सबसे लाडली बेटी सती ही थी। पढ़ लेना पुराण फिर से। सबसे लाडली बेटी सती ही थी, लेकिन सबसे द्वेष सती के ही प्रति हो गया, क्योंकि इच्छा बीच में आई। भगवान कहते इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत। इच्छा और द्वेष के कारण सब द्वंद्व में अटक गए, सुख दुख के। तो जो प्रजापति दक्ष है वो भी सुखी था कि इतनी बड़ी अच्छी, ग्रेट, विवेकी, समझदार, ताकतवर, बुद्धिमान, ऐसी ज्ञानी मेरी बेटी है और मैं उसका पिता हूं। और ऐसी मूर्ख बेटी है जो शंकर के साथ शादी कर रही है, बिल्कुल द्वेष। वो मर गए, तू भी मर गई। क्या द्वेष है। अब प्रजापति दक्ष के ये हाल है, आप कहाँ रहे, हम कहाँ, वो कहाँ। सोचो, सिर्फ सोचो। माया के अधीन ये दक्ष। अब मैं दिखाऊंगा शंकर को कि देखो प्रजापति क्या होता है। इच्छा के कारण अब यज्ञ का निर्माण हुआ, द्वेष के चलते निर्माण हुआ कि कुछ भी हो जाए सबको बुलाऊंगा, देवताओं को बुलाऊंगा, यक्ष गंधर्व किन्नरों को बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, सर्वसाधारण मनुष्य को भी बुलाऊंगा, लेकिन उस पाखंडी को नहीं बुलाऊंगा, उस शंकर को नहीं बुलाऊंगा, कफल्लक को नहीं बुलाऊंगा, उस शमशानवासी को नहीं बुलाऊंगा। क्या क्या गालियां। जितना द्वेष ज्यादा उतनी आपके मुंह में अपशब्द ज्यादा, विचारों में ज्यादा, जहन में ज्यादा। क्या हुआ। इतना बड़ा यज्ञ करना है, उस यज्ञ का बोलबाला त्रिकालदर्शी तो देख रहे हैं। शिव जी को यह पता नहीं था क्या? सब पता था। अब सती जैसे ही खबर पड़ी कि पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं बुलाया, ऐसे कैसे नहीं बुलाया, हमको तो बुलाना ही होगा, इस विश्व का सबसे बड़ा देव महादेव है और उनको नहीं बुलाते क्या? अब पिता वैसे बेटी, पिता की इच्छा है कि नहीं बुलाएंगे और बेटी की इच्छा है जाकर ही देखेंगे। दो इच्छाओं का युद्ध हो रहा है।
और ये निरिच्छ जिसकी इच्छा ही नहीं है, द्वेष ही नहीं है, वो वहाँ धुनी रमा रहे, वो शांत ध्यान में बैठे हुए हैं। ध्यान भाई साहब वही कर सकता है जिसकी इच्छा अब उसके ताबे में है। आप कहेंगे इच्छा मर गई है, अरे मर, जिसकी इच्छा मर गई है वो और ज़्यादा इच्छा वाला होता है। आप कहते हैं ना कि मेरी इच्छा मर गई, अब मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब आप मौत को भी गले लगा सकते हो, इतनी भयानक इच्छा हो गई आपकी। इच्छा मर जाना अलग और इच्छा से ऊपर उठना, उसको ताबे में ले लेना अलग। आप समझ रहे हो? तो आखिरकार हुआ क्या? बेटी नहीं मानती और पिता नहीं मानता और दोनों का युद्ध हो गया। ऐसा युद्ध चला, ये इच्छाओं का युद्ध था। जैसे ही सती वहां पहुंची, शिव जी कह रहे थे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। कौन मानता है? नहीं मानते। इच्छा कहां मानती है? आखिरकार हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था, और वहां पर जाने के बाद अपमानित और द्वेष द्वेष की आगे और भड़कती रही और भड़कती रही भड़कती रही। सती के हृदय में द्वेष निर्माण हुआ, प्रजापति दक्ष के हृदय में द्वेष निर्माण हुआ, और द्वेष का अंत ऐसा हुआ, सती ने आत्मदहन कर लिया। दोनों माया के अधीन थे। अब फिर से आगे बात, सती की मृत्यु होने के बाद क्या शिवजी, त्रिकालदर्शी शिवजी, सती को फिर से जिंदा नहीं कर सकते थे? क्या जिंदा नहीं कर सकते थे? क्या फिर से वो आशीर्वाद करके उनको हयात नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको प्रकृति के में हस्तक्षेप नहीं करना है। जन्म, जीवन और मृत्यु ये अनित्य है। जन्म होगा तो मृत्यु होगी ही, और मृत्यु में भी राज छुपा हुआ है और अच्छा बनने का। यदि सती को उसी जीवन में फिर से खिलने का मौका मिलता तो उसका स्वभाव वही रह जाता, उसकी वृत्तियां वही रह जाती, बदलने के लिए तैयार थी ही नहीं, वो बुद्धि थी ही नहीं। वो अल्प बुद्धि की वजह से शंकर जी को समझ ही नहीं सकती थी, इसलिए उसका मरना अनिवार्य था। और उस मौत के साथ में वो जो सब कुछ नष्ट हो गया, सती नष्ट हो गई। बाद में जो रीबर्थ हुआ, नया जन्म हुआ, तो पार्वती का जन्म हुआ, और पार्वती के जन्म के साथ आप समझ रहे हो, एक अलग घर में, अलग पिता के साथ, अलग जगह, अलग प्रकार से फिर जो पालन हुआ है, लालन पालन हुआ, संस्कार हुए, और फिर जाकर जो गति आई, तो योग भ्रष्ट ऐसी सती अब योगिनी बन गई। और इस योगिनी ने वो ऊंचाई चूम ली जिसको अनित्य का बोध हुआ, और अपनी आदि शक्ति के रूप में आई। फिर जाकर शंकर के साथ विवाह हुआ, और फिर शिव पार्वती का मिलन, अखंड मिलन हुआ। आप समझने की चेष्टा करो, ये पुराण कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ये सबको नहीं समझेंगे ना समझाए जाएंगे। बात दरअसल ये है कि आप क्या त्रिकालदर्शी होने को तैयार हो? क्या आप चरित्र मुक्त होने को तैयार हो? क्या आप अनित्य का बोध करने के लिए तैयार हो? क्या आप मोक्ष के प्रार्थी हो? यदि मोक्ष की प्रार्थना आपको आती है, तब भी केवल आपको कृष्ण की भक्ति करते आएंगी, अन्यथा आप देवताओं की भक्ति करने में ही अपना जीवन बिता दो। आपके लिए लक्ष्मी की भक्ति अच्छी है, कुबेर जी की अच्छी है, इंद्र की अच्छी है, आपके लिए दुर्गा और जगदम्बा की ही अच्छी है। आप कृष्ण की भक्ति न करो। कृष्ण की भक्ति करने का मतलब है आपको चरित्र के ऊपर उठना है, आपको त्रिकालदर्शी होना है, आपको मोक्ष में पहुंचना है, आपको अनित्य का बोध करके बुद्धत्व में पहुंचना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।